गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आप हर अपडेट टाइमली गेट प्राप्त कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। डेली मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। तो यहाँ पे जाके आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं आर्टिकल में कि काउंटिंग राइट मतलब जो गिनती है ना वो सही है कैसे। एक कास्ट सर्वे, कास्ट जाति को लेकर सर्वे मतलब होता है कि भाई कुछ आप डाटा सेट लेते हैं और उनको देखते हैं कि भाई कितना उसमें सर्वे बोलते हैं उसको। तो कास्ट सर्वे विल नॉट ऑटोमेटिकली मीन हायर कोटा फॉर ओबीसीज। तो इसका मतलब ये नहीं कि कास्ट सेंसस होगा, सर्वे होगा तो उसमें कास्ट सर्वे विल नॉट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा कि उसका मतलब ये होगा कि कोटा फॉर ओबीसी, कि कोटा सिस्टम होगा ओबीसी के लिए बढ़ जाएगा। आपको पता है कि जो 1988 का या 1990 जो मंडल केस है उसमें बताया गया था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है, 15% जो है एससी के लिए है और 7.5% एसटी के लिए है। तो अपर लिमिट भी बताई गई थी इंदिरा साहनी केस में कि 50% ही हो सकता है। बट अभी थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट की कुछ रूलिंग्स आई थी कि भाई जो है ना क्वांटिफाइड डाटा होना चाहिए। क्वांटिफाइड मतलब ऐसे नहीं कि तुक्का मार दिया, क्वांटिफाइड डाटा है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसी का डाउन है तो डेफिनेटली उस पर दे सकते हैं। और आपको पता है कि 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आके इकोनॉमिकली क्राइटेरिया को भी जोड़ दिया कोटा सिस्टम में, जिसलिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक की वीकर सेक्शन पे भी कोटा मिलता है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है उस चीज़ का। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ जहाँ पे कांग्रेस मतलब रूल कर रही है स्टेट में, वहाँ पे सेंसस हो भी चुकी है, बिहार में हो चुकी है। और मतलब कांग्रेस, और जैसे अभी तेलंगाना में बात चल रही है और तमिलनाडु भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह लास्ट वीक्स लॉन्च मतलब लेके आना मार्केट में ऑफ ए कास्ट सेंसस सर्वे, कास्ट सर्वे, कास्ट जो जाति को लेके सर्वे मतलब कितनी जाति के लोग कहाँ पे कितने हैं। सर्वे इन तेलंगाना बाय कांग्रेस गवर्नमेंट इज ए स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलिंग इट्स 2023 असेंबली पोल प्रोमिस। असेंबली पोल प्रोमिस मतलब वहाँ पे इलेक्शन में थे, पोल होता है इलेक्शन, प्रोमिस वादा किया था कि भाई असेंबली जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा, उसमें इलेक्शन होने से पहले उन्होंने कहा था कि हम ये ऐसे करेंगे, कास्ट सर्वे करेंगे। द सर्वे में मतलब होता है कि शायद हो सकता है फॉर्म द बेसिस, बेसिस मतलब आधार फॉर द इनहांसिंग द क्वांटम, क्वांटम होता है हिस्सा ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हिस्सा बढ़ा देगा। गोइंग बाय द पार्टी इलेक्शन, अगर मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है, गोइंग बाय मतलब उसके थ्रू फॉलो करके पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था। एट प्रेजेंट 112 कम्युनिटीज, 112 जो कम्युनिटीज हैं, जातियां हैं, समुदाय हैं, अंडर 5 कैटेगरी ऑफ बीसी। तो 5 कैटेगरी बीसी एंजॉय 29% कोटा इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे पहले से ही जो बीसी कम्युनिटी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, जो 5 कैटेगरी में 29% कोटा एंजॉय कर रही है, इंक्लूडिंग 4% फॉर दी सोशो एजुकेशनली मुस्लिम बीसी। तो जो इंक्लूडिंग उसमें सम्मिलित है कौन से 4% किसको दिया जाता है, सोशो एंड एजुकेशनली जो मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस हैं। द सर्वे इज बीइंग अंडरटेकन एट ए टाइम व्हेन, बीइंग अंडरटेकन मतलब होता है कि पैसिव फॉर्म है, ये सर्वे का काम लिया गया है एट ए टाइम मतलब उस समय पे, व्हेन डिमांड फॉर सच एन एक्सरसाइज एट द ऑल इंडिया लेवल। तो ऐसी एक्सरसाइज की जो डिमांड आ रही है ना ऑल इंडिया लेवल पे आ रही है, इज ग्रोइंग लाउडर, ये बढ़ रही है, ग्रोइंग मतलब ज़्यादा तेज हो रही है। इन तमिलनाडु एंड अर्ली मूवर इन दिस एरिया, तमिलनाडु अर्ली मूवर मतलब पहले स्टेप लेने वाला जो लीडर था इसमें, इज द इन द एरिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब फॉर बीसी। तो आपको पता है कि वहाँ पे एक केस हुआ था सबसे पहले 1951 में, तो सबसे अर्ली मूवर था जिन्होंने बीसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन दिया था। इसको अफर्मेशन एक्शन बोलते हैं जहाँ कोटा सिस्टम को। पॉलिटिकल पार्टी हैव बीन रेजिंग इशू थ्रू द डिविडेंट ऑन वेदर द स्टेट और द सेंटर शुड कंडक्ट द एक्सरसाइज डिवाइडेड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो इशू ये मुद्दा आया ना थ्रू डिवाइडेड ऑन दी, डिवाइडेड मतलब ये बटे हुए इस बात पे सहमत नहीं है कि स्टेट और या सेंटर को कंडक्ट करनी चाहिए एक्सरसाइज। जो सेंसस का कंसेप्ट है वैसे तो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है। तो इन पोल बाउंड महाराष्ट्र, जहाँ पे पोल बाउंड मतलब होने हैं, बाउंड मतलब होने हैं, आगे इलेक्शन होने हैं महाराष्ट्र में। द अपोजिशन महाविकास अघाड़ी, जो अपोजिशन पार्टी है ना एमवीए महाविकास अघाड़ी हैज प्रोमिस्ड, वो प्रोमिस कर चुकी है
कास्ट बेस्ड सेंसस, कास्ट को लेके सेंसस होगी। द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस जो है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है, जो काम हो चुका था पास्ट में से आने से पहले। तो एक आरएसएस पहले कह चुके थे कि दैट ए कास्ट सेंसस अंडरटेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन जो दबे कुचले आदमी हैं जिनको दबाया जा रहा है, वाज फाइन, बट द बीजेपी इज कोल्ड टू द आइडिया। कोल्ड मतलब वो ठंडे बस्ते में घेर दिया उन्होंने, वो इतना ध्यान नहीं देते, बट ये पहले कह चुके थे ये डाउन ट्रोडन के लिए ये काम करना ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट हैड आल्सो सेड दैट, यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, हैड आल्सो सेड दैट ये कह चुकी थी कि इट हैड नो प्रपोजल टू मेक कास्ट डाटा ऑफ द सोशो इकोनॉमिक सेंसस कास्ट सेंसस 2011 पब्लिक। तो इन्होंने कहा कि भाई यूनियन गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी थी कि कोई प्रपोजल नहीं है इनके पास, जो कास्ट डाटा लेके इन्होंने 2011 में लिया था ना सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो अब उनको पब्लिक करना नहीं चाहती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, ये उनका कहना है। In fact, in Karnataka, where most of the work on a socio-economic and education survey was done about 10 years ago, तो इस फील्ड में जो है ना कर्नाटका ने भी 10 साल पहले कुछ काम किया था। सोशो इकोनॉमिक होता है सामाजिक आर्थिक को लेके जो बैकवर्ड है या एजुकेशन को लेके जो बैकवर्ड है। एंड द सर्वे रिपोर्ट हैज येट टू बी मेड पब्लिक, तो मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं आई है सर्वे की रिपोर्ट जो है, डिस्पाइट के बावजूद द सबमिशन ऑफ ए फाइनल रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। तो फाइनल रिपोर्ट पहुंच गई थी सीएम के पास, सिद्धारमैया के पास, वहां कर्नाटक का सीएम है। द आइडिया ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे, जो कास्ट पे आधारित सर्वे है, इज बीइंग फ्लोटेड मतलब ये बह रहा है किस मार्केट में, एज प्रील्यूड होता है प्रस्तावना, टू द ऑटोमेटिक लिफ्टिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीलिंग ऑफ 50% इन रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी। तो ऑटोमेटिक अपने स्वचालित तरीके से लिफ्ट कर देगा जो सुप्रीम कोर्ट की एक सीलिंग लिमिट है ना, इंद्रासानी केस में 1992 में आई थी कि रिजर्वेशन 50% होना चाहिए बस, जो ओबीसी एससी एसटी के लिए, तीनों के लिए। इन जून द पटना हाईकोर्ट, जून में भी पटना हाईकोर्ट ने 2023 की बात 2024 की बात है, स्ट्रक डाउन मतलब खारिज कर दिया 2 एक्ट्स इन बिहार, 2 कानून जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए थे, एनविसाजिंग परिकल्पना करके एन इनहांस क्वांटम, जो इनहांस बढ़ाएगा क्वांटम हिस्सा इन कोटा फॉर बीसी, जो बीसी के लिए ऐसे ला लेके आए थे वो, क्योंकि उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस कर लिया है। एक्सट्रीमली बीसी एंड एससी एसटी, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं या एससी हैं एसटी हैं इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब में है। द नीतीश कुमार गवर्नमेंट हैड कैरिड आउट ए कास्ट सेंसस सर्वे प्रायर टू इनेक्टिंग द लॉज। तो नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने पहले कर चुके थे, ये हैड कैरिड आउट ए कास्ट सर्वे कर चुके थे इनेक्टिंग कानून लगाने से पहले। द हाई कोर्ट हैड एम्फेसाइज, हाई कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि द प्रिंसिपल ऑफ एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, जो सिद्धांत है ना कि एडुकेट होता पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन, जिनको जगह मिली है रिप्रेजेंट करने के लिए, वाइल स्ट्राइकिंग डाउन दी लॉज, उसने क्या कर दिया कि भाई ये इनको तो इनफ, जो बीसी को कोटा बढ़ाने की कह रहे हैं ना, उनका रिप्रेजेंटेशन पहले से ही अच्छा है, और उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, रद्द कर दिया इस कानून को। इन द केस ऑफ लाइक 10.5 इंटरनल कोटा फॉर 1 ईयर विद इन द मोस्ट बीसी ऑफ तमिलनाडु। तो ये कह रहे हैं कि जो 10.5% इंटरनल कोटा मतलब जो 27% कोटा, उसमें से ही 10.5% जो है 1 ईयर कम्युनिटी को दिया हुआ है, जिनको बोलते हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड द मद्रास हाई कोर्ट कंक्लूजन, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि कंक्लूजन कर दिया था कि दैट रिजर्वेशन टू द कम्युनिटी अंडर द 2021 एक्ट वाज बेस्ड ऑन द एंटिक्वेटेड डाटा। एंटिक वैसे पुरानी चीज होती है, तो एस्टेब्लिश चीज है, तो ये पुराना डाटा है, अच्छा डाटा है, जो इसको फॉर्म है, पक्का डाटा है, तो उस पर देना ठीक है। कंपाइलेशन कई चीजों को इकट्ठा करना एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वुड नॉट मैकेनिकली पेव द वे फॉर एनी इंक्रीज इन द क्वांटम। अगर कंपाइल होता डाटा या प्रेजेंट किया जाता है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये नहीं होगा कि भाई इसको रिप्रेजेंट किया, इनका इंक्रीज होगा कोटा में हिस्सा। लेट्स अलोन ब्रीचिंग द 50% कैप, मतलब लेट अलाउ होने दो, अलोन अकेला ब्रीच उल्लंघन करना 50% कैप ये करता है जो तमिलनाडु में। फिर एनालिसिस ऑफ फीचर सच एज पावर्टी, एनालिसिस करना, विवेचन करना कि जो फीचर है ना, गुण है, पावर्टी, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन एंड लोकेशन ऑफ रेजिडेंस शुड जस्टिफाई एनी मूव टू इंक्रीज द क्वांटम। तो ये कह रहे हैं कि भाई अकेला जो ब्रीच है ना, लेट अलोन ब्रीचिंग दी 50% कैप जो है, वो फीचर को एनालाइज करना पड़ेगा, कितनी गरीबी है, ऑक्यूपेशन कौन सा, व्यवसाय कौन सा करते हैं, या लोकेशन कहाँ पे आदमी रहता है, इसको जस्टिफाई करना चाहिए क्वांटम हिस्से का, जो ओबीसी का क्वांटम बढ़ाने के लिए हिस्सा कोटा सिस्टम में। बिसाइड्स मतलब इसके साथ में एज आर्टिकल इन 16 के 4 में कहा गया कि ओनली दोज, ये फंडामेंटल राइट है, 12 से 35 होते हैं संविधान में लिखे गए हैं, ओनली दोज कम्युनिटीज, जो भी कम्युनिटी है इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जो पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंट नहीं है, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ इन दी पब्लिक सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस है, कैन बी गिवन टू जॉब कोटा,
उनको जॉब कोटा दिया जाता है, ये 16 के 4 में कहा गया है। नो पॉलिटिकल पार्टी शुड क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट, उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को ऐसे बनाना नहीं चाहिए, इंप्रेशन मतलब इमेज नहीं बनानी चाहिए दैट ए कास्ट सेंसस विल लीड टू इंक्रीज ओबीसी रिजर्वेशन, कि कास्ट सेंसस से ओबीसी रिजर्वेशन इंक्रीज हो जाएगा। द सेंटर शुड आल्सो लिमिट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिमिट करना चाहिए कि सीलिंग जो मतलब 50% की लिमिट है ऑफ एनुअल रेंटल इनकम इन डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि उनको लिमिट जो सीलिंग बनाएगी ना, कि लिमिट बनाई है एनुअल रेंटल इनकम, जो वार्षिक आय है जो उनकी किराए की आय आती है, डिटरमाइन करने के लिए क्रीमी लेयर आपको पता है कि अभी 8 लाख चला हुआ है, 8 लाख से जिसके नीचे है ओबीसी में, वो क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में आता है। एल्स ओनली द मोस्ट एडवांस सेक्शन अमंग बीसी विल कंटिन्यू टू कॉर्नर द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो क्रीमी लेयर को जो सीलिंग को हमेशा अपडेट करते रहना, नहीं तो क्या होगा कि कॉर्नर मतलब एक साइड कर ले जाएंगे बेनिफिट, जो ओबीसी कम्युनिटी में सबसे एडवांस कम्युनिटी है वो बेनिफिट ले जाएगी और वो फायदा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि समाज में इनइक्वलिटी परसिस्ट रहेगी। आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब 1% आदमी जो है इंडिया का 26% पूंजी लेके बैठा है, जो उद्योगपति हैं, बाकी सब गरीब हैं, इनइक्वलिटी है। और इनइक्वलिटी इंडेक्स में भी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में 108 में नंबर पे है इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलते हैं इस बेस पे। तो फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना और डेली देखते रहो, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फॉर दिस नोबल कोज। बाय।